Hello students, I welcome you again in my channel and today we are going to cover our topic. This is the first chapter of Footprints Without Feet और इस चैप्टर का नाम है A Trump of Surgery। और इस चैप्टर में बेसिकली है क्या? So look at this theme of the chapter. So in this chapter Tricky is a small dog. ट्रिकी एक छोटा डॉग है, एक छोटा पेट डॉग है, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जिसको बहुत ही ज़्यादा लालन पालन से रखा जाता है, बहुत ही प्यार से रखा जाता है और बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है उसकी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा, जो उसकी अमीर मालकिन है उसके द्वारा। ही फॉल्स सीरियसली इल, और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस, और जो उसकी मालकिन है, कंसल्ट्स अ वेटेरिनरी सर्जन, वो एक जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं, सर्जरी करने वाले सर्जन होते हैं, उनसे इस मैटर को लेकर के डिस्कस करती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है देखने वाला, डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह डॉक्टर एक ऑपरेशन करते हैं? डज द डॉग रिकवर्ड, क्या डॉग रिकवर्ड हो जाता है? So student, these are the questions and the theme of your story. So let's begin this story, but before that I again wanted to remind you the theme of this story. A Triumph of Surgery by James Herriot is about a rich lady, Mrs. Pumphrey, pampering her dog Tricky. In her affection and love for her pet, she gave her sweet food, Horlicks, cream cakes, chocolate, etc. as many times as the dog demanded. So let's begin this story. चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं स्टूडेंट जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर फर्स्ट लाइन है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, आई हियर रेफर टू द डॉक्टर। रिमेंबर दिस, आई यहाँ पर जेम्स हैरियट जो कि एक डॉक्टर है उनको रेफर किया जाता है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, वास्तव में इस बार मैं ट्रिकी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को बाहर निकाला। व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा, इन द स्ट्रीट, गली में, विद हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं हैरान रह गया, एट हिज अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस को देख करके, जैसा वो दिखता था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। वह, ही हियर रेफर टू द डॉग, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस, बहुत ही ब्लॉटेड सॉसेस हियर मीन्स एक्सेसिवली फैट, बहुत ही ज़्यादा मोटा। एंड विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, और उसको देखकर ऐसा लगता था कि जो उसकी पैर हैं, उसकी टांगें हैं, वो चारों उसके वजन से दबी हुई हैं, चार कोनों पर उसके वजन को उठाए हुए हैं। हिज आईज, उसकी जो आंखें हैं, मीन्स डॉग की जो आंखें हैं, ब्लड शॉट, वो कैसी, उनमें लाल धब्बे से दिखाई पड़ते थे। एंड र्यूमी, बहुत ही गहरे लाल रंग की खूनी सी वो आंखें दिख रही थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, जो सामने की ओर घूर रही थी। एंड हिज टंग, और उसकी जो जीभ थी, लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, वो उसके जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। मिसेस पम्फेरी हैस्टेन टू एक्सप्लेन, मिसेस पम्फेरी ने जल्दी में एक्सप्लेन किया, ही वॉज सो लिस्टलेस, ये बहुत थका हुआ था मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, इसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे इसमें एनर्जी ही ना हो। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, कि जैसे ये मेल न्यूट्रिशन से पीड़ित है, इसको पोषक तत्वों की कमी हो गई है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम, इसीलिए मैं इसे दे रही हूँ, सम लिटिल एक्स्ट्रा, कुछ थोड़ा और ज़्यादा ही, बिटवीन मील्स, इसके खाने के बीच में, टू बिल्ड हिम अप, जिससे कि जल्दी से रिकवर हो जाए ये, और इसके अंदर मेल न्यूट्रिशन की जो कमी हो रही है, जो कुपोषण इसके अंदर हो रहा है, वो कवर हो जाए। सम मॉल्ट, मैं इसको देती हूँ कुछ मॉल्ट। मॉल्ट इज अ काइंड ऑफ, यू कैन से ड्राई फ्रूट लाइक दैट। एंड कॉड लिवर, और जो कॉड इज अ काइंड ऑफ फिश, जो मछली होती है उसका तेल। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरी हॉर्लिक्स, एट नाइट, रात को मैं इसे देती हूँ, टू मेक हिम स्लीप, जिससे कि ये सो जाए। नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रही मैं इसके लिए। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तब मैंने उनको सुनकर ये कहा कि क्या आपने जो इनको मीठी चीज़ें, जो इसको आप स्वीट थिंग्स देती थी, वो आपने इसकी कट कर दी, मिठाइयाँ वगैरह इसको खिलाना बंद कर दिया? तब मिसेस पम्फरे ने कहा, ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा ऐसा किया, बट ही सीम
टू बी सो वीक, लेकिन इसको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये बहुत कमजोर हो चुका है। सो आई हैड टू रिलेंट, तो मुझे थोड़ा नर्म होना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स, इसको क्रीम केक्स बहुत पसंद है, एंड चॉकलेट सो, और चॉकलेट भी। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, जो कि मैं इसको देना रिफ्यूज नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन, मैंने दोबारा नीचे की ओर देखा, एट द लिटिल डॉग, उस छोटे डॉग पर। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो सारी मुसीबत था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की केवल एक ही गलती थी, और वो थी उसकी ग्रीड, उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसको कभी भी नहीं जाना जा सकता था कि वह खाने को रिफ्यूज कर दे। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह हमेशा दिन के किसी भी वक्त, रात के किसी वक्त उसको खाना दे दिया जाए तो वो उसको टैकल कर लेता था। एंड आई वंडर्ड, और मुझे आश्चर्य था, अबाउट ऑल द थिंग्स, इन सारी चीज़ों पर मिसेस पम्फरी हैड नॉट मैंशनड, जो मिसेस पम्फरी ने मुझे नहीं बताई थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसे अच्छे से एक्सरसाइज कराती हैं मिसेस पम्फरी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, मीन्स डॉक्टर ने पूछा पम्फेरी से। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, हाँ ये अपनी थोड़ी सी वॉक करता है विद मी, मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकते हो। बट हॉस्किन, लेकिन जो हॉस्किन है, जो गार्डनर है, हमारा माली है, हैज़ बीन डाउन विद लुम्बागो, वो इस वक्त लुम्बागो इज अ काइंड ऑफ पेन, स्टूडेंट्स वी कैन से, मीन्स पेन इन द मसल्स ऑफ द लोअर बैक। लुम्बागो एक दर्द की बीमारी होती है जब पीठ में दर्द होता है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो काफ़ी वक्त से जो रिंग फेंकने का काम होता है और डॉग उसको पकड़ के लाते हैं, हमारा गार्डनर जो हमारे डॉगी ट्रिकी के साथ किया करता था, वो उसने नहीं किया है काफ़ी वक्त से। आई ट्राइड टू साउंड सेवर, मैंने कुछ अनिच्छा, अनडिजायरेबल, सेवर मीन्स अनडिजायरेबल, मैंने कुछ अनडिजायरेबल कहने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, वास्तव में मेरा ये मतलब है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप इसके खाने को कम अभी नहीं करती हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और नहीं देती हैं इसको और ज़्यादा एक्सरसाइज, तो ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वास्तव में ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने हृदय को कठोर करना होगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको बहुत ही कठोर डाइट देनी होगी। मिसेस पम्फेरी रंग हर हेड्स, मिसेस पम्फेरी ने अपना हाथ घुमाया। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, ओ हाँ मैं ऐसा ही करूंगी मिस्टर हैरियट, मीन्स मिस्टर हैरियट हियर इज डॉक्टर। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं जानती हूँ आप बिल्कुल सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन। शी सेट ऑफ हेड डाउन, उसने अपना सर नीचे की ओर झुका लिया। अलोंग द रोड, सड़क के साथ, एज इफ डेटरमाइंड, जैसे कि वो दृढ़ हो रही हो, टू पुट द न्यू रिजाइम, नया शासन लागू करने के लिए, इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि अभी से ही मैं नए रूल्स इख्तियार करूंगी, नए रूल्स को अपनाऊंगी अपने डॉग्स को लेकर के। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उनकी प्रोग्रेस को नोटिस किया। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, टॉटरिंग होता है स्टूडेंट मूव इन अ फीबल और अनस्टेडी वे, तो जो हमारा यहाँ पर ट्रिकी है वो चल रहा है, जो उसने अपना एक कोट पहना हुआ है, ट्वीड होता है थिक वुलन क्लॉथ विद अ रफ सरफेस, तो यहाँ पर ट्रिकी ने एक वुलन क्लॉथ जिसका सरफेस काफ़ी रफ है ऐसा कोट पहना हुआ है, और बहुत ही कमज़ोर असहाय तरीके से हेल्पलेसली वो धीरे धीरे मूव कर रहा है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और ट्रिकी के पास इस तरह की पूरी एक वार्डरोब है, पूरी अलमीरा है जिसमें इस तरह के कोट रखे हुए हैं। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए, एंड अ रेन कोट, और एक रेन कोट भी है फॉर द वेट डेज, जब गीला मौसम होता है, गीले दिन होते हैं, बरसात के दिन होते हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, वो स्ट्रगल कर रहा है स्टूडेंट। हाँ, ड्रूपिंग मीन्स होता है नीचे झुकी हुई, वो स्ट्रगल कर रहा है डॉगी नीचे झुकी हुई अपनी नज़रों के साथ में आगे मूव करने के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फरी, कि इस बात को सुने हुए ज़्यादा वक्त मुझे नहीं गुजरा है मिसेस पम्फरी से। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, इस
अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे बुलावा आया था मिसेस पम्फरी की ओर से, वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट स्टूडेंट, डिस्ट्रॉट कहते हैं व्याकुल होने के लिए। मिसेस पम्फेरी जब व्याकुल थी, उन्होंने मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा था कि ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, उसने अपनी जो फेवरेट डिशेज हैं उन्हें भी खाने से रिफ्यूज़ कर दिया है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, ट्रिकी ने अपनी पसंदीदा खाने को भी रिफ्यूज कर दिया है। और इसके अतिरिक्त एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट ऑफ वॉमिटिंग, इसको उल्टी भी हो रही है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम, ये अपना सारा का सारा जो टाइम है लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, वो एक रग, एक कठोर से कारपेट पर हाफते हुए बिता रहा है। पेंटिंग मीन्स हाफना। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और ये वॉक के लिए भी जाना नहीं चाहता है। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, ये कुछ और भी करना नहीं चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैं अपना प्लान एडवांस में ही बना चुका था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, के एक समय के लिए, एक पीरियड के लिए ट्रिकी को घर से कैसे निकाला जाना था। आई सजेस्टेड, मैंने सजेस्ट किया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, कि इसको हॉस्पिटलाइज्ड करना चाहिए एक रात के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, जिससे कि इसको ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके। द पुअर लेडी, जो पुअर लेडी थी, ऑलमोस्ट सून्ड, जो ये सुनकर लगभग बेहोशी ही हो गई। शी वॉज श्योर, अब वो श्योर थी, ही वुड पाइन एंड डाइन, कि अब उनको करो या मरो की स्थिति थी। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वो उसको ऐसा रोज़ नहीं देखना चाहती थी। बट आई लुक्ड अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक फर्म लाइन इस बात के स्टूडेंट, पाइन एंड डाई का मतलब होता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा लव करते हो, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन आप नहीं चाहते कि आप उसको खो दो, तो आप उसको मजबूर हो जाते हुए देखने के लिए। तो एक ऐसी ही स्थिति में हमारी मिसेस पम्फेरी इस वक्त हैं। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन, वो लेडी बिल्कुल बेहोशी हो जाने वाली थी। शी वॉज श्योर, और वो श्योर थी, ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, कि जिसको वो बहुत पसंद करती हैं, पाइन एंड डाई हियर मीन्स जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, अब उसको उन्हें जाते हुए देखना होगा, उससे बिछुड़ना होगा, यदि वो उसको इस हालत में और नहीं देखना चाहती। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक साथ ही उनको फर्म लाइन भी कही, एक अच्छी बात कही, कि ट्रिकी वॉज वेरी इल, कि ट्रिकी बहुत बीमार है। एंड दिस वॉज द ओनली वे, और यही एक रास्ता है टू सेव हिम, इसको बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मैंने सोचा कि ये अच्छा रहेगा कि उसको बिना डिले किए ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फरीज वेलिंग, और मैंने ऐसा ही किया, और साथ ही मिसेस पम्फेरी जो थी वो रोती रही, पेन में, ग्रीफ में। वेलिंग मतलब क्राइंग विद पेन, क्राइंग विद ग्रीफ। आई मार्च्ड, मैं चल पड़ा, आउट टू द कार, कार की ओर को बाहर, कैरिंग द लिटिल डॉग, उस छोटे डॉग को, रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, कैरी करके, कंबल में लपेट करके। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट, वो जो सारा एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट। अब जब मैं चला अपनी कार को ओर को, तो मिसेस पम्फेरी का जो सारा स्टाफ था, जो उनके घर में काम करने वाले लोग थे, मेड्स थे, वो सब उठ खड़े हुए, और साथ ही वो अपने साथ लेकर के आए जो ट्रिकी का दिन के सोने का बिस्तर था, जो उसके रात के सोने का बिस्तर था, जो ट्रिकी का फेवरेट कुशन था, उसका टॉयज थे, खिलौने थे, रबर रिंग्स थे, जो ट्रिकी की ब्रेकफास्ट बाउल थी, लंच बाउल थी, सपर बाउल थी, वो सारी चीज़ें लेकर के आए। शायद वो ये रियलाइज़ कर रहे थे दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, और मेरी कार इस तरह के स्टफ्स, कि मेरी कार में इस तरह के स्टफ्स नहीं होंगे। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने ड्राइव करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं चला, मिसेस पम्फरी, जो मिसेस पम्फरी थी, विद ए डेस्पेयरिंग क्राई, वो बहुत ही उदासी भरे तरीके से रोने लगी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, उन्होंने कुछ कोट्स जो ट्रिकी के पहनने के कपड़े थे मुझे दिए। थ्रू द विंडो, खिड़की से। आई लुकड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जब मैं ड्राइव करते हुए कॉर्नर से मुड़ने वाला था, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर किसी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, सड़क पर, आई ग्लैंस डाउन, मैंने अपनी दृष्टि दौड़ाई,
नीचे की ओर देखा एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, उस दयनीय छोटे से एनिमल पर, गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, जो लेटा हुआ था सीट पर मेरे साइड में। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, मैंने उसकी सर को थपथपाया और ट्रिकी ने बहुत ही बहादुरी से अपनी पूंछ को हिलाकर मुझे दिखाया, अपना प्यार जताया। पुअर ओल्ड लेड, बेचारा पुअर ओल्ड लेड, मैंने कहा। लेड स्टूडेंट लड़के को कहते हैं, यहाँ पर प्यार से उसको डॉगी को कहा जा रहा है ये। यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, तुम खुद से सही नहीं हो सकते, यू हैव नॉट किक इन यू बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, अ क्योर फॉर यू, कि तुम्हें कैसे ठीक करना है। एट द सर्जरी, सर्जरी पर द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी, जब मैं अपने सर्जरी सेंटर में पहुंचा तो जो घरेलू कुत्ते डॉग्स थे वहाँ पर वो मेरे चारों ओर हो गए। ट्रिकी लुक डाउन, ट्रिकी ने नीचे देखा एट द नॉइजी पैक, उस नॉइजी पैक पर, जहाँ पर जो नीचे शोर हो रहा था अपनी धुंधली आंखों से, डल आइज से। व्हेन पुट डाउन, जब उसे नीचे रखा मैंने, ले मोशनलेस, वो लेटा रहा बिल्कुल मोशनलेस ऑन द कारपेट, गतिहीन अवस्था में कारपेट पर। द अदर डॉग्स, जो दूसरे डॉग्स थे, आफ्टर स्निफिंग, उसको सूंघने के बाद, राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड्स तक, डिसाइड्स, उन्होंने निश्चय किया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको इग्नोर्ड कर दिया। आई मेड अप अ बेड, मैंने एक बेड बनाया, फॉर हिम, उसके लिए, इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक वार्म लूज बॉक्स में, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ पर दूसरे डॉग सोते थे उनके पास ही, उनसे आगे। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर पूरी निगाह रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन बहुत सारा पानी। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो, उसने शुरू किया, ट्रिकी ने शुरू किया दिखाना, सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, कुछ रुचि अपने आसपास की चीज़ों में। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। विम्पर मीन्स लाइक रोना, लाइक कूं कूं करनी, जैसे डॉगी समटाइम करते हैं जब वो। तो यहाँ पर बात है कि तीसरे दिन ट्रिकी ने थोड़ा सा कूं कूं करना शुरू किया, थोड़ा सा विम्पर करना शुरू किया, रोना शुरू किया, जब उसने यार्ड में, आंगन में दूसरे डॉगीज को सुना। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड, तो ट्रिकी ने, ट्रॉटेड मीन्स तेज चाल से चलना, लाइक दैट, तो ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी तेज चाल से चलता हुआ बाहर आया, एंड वॉज इमीजिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड, और जल्दी ही वो समा गया, बाय जो द ग्रे हाउंड इज अ काइंड ऑफ डॉग्स ब्रीड स्टूडेंट, जो उसकी डॉग ब्रीड थी उनमें वो समा गया तेज चाल से चलता हुआ बाहर आकर के। और जो उसके दोस्त थे, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, मैं उसे कंटिन्यूस इंस्पेक्ट कर रहा था, जांच रहा था। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, डॉग्स गार्डन की ओर चले गए। ट्रिकी फॉलोड दैम, ट्रिकी ने उनको फॉलो किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फ्लैट, तो धीरे धीरे अपने जो कम कर रहा था, रोलिंग स्लाइटली, वो धीरे धीरे कम कर रहा था, जो उसका सरप्लस फैट था वो रोल कर रहा था। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अपने अतिरिक्त फैट, अपने अतिरिक्त वजन के साथ में रोल करता हुआ धीरे धीरे वहाँ पर गार्डन में चला गया। लेटर दैट डे, बाद में उस दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं वहाँ पर उपस्थित था जब उनके खाने का वक्त था। आई वॉच्ड, मैंने देखा, वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, जब ट्रिस्टन ने खाने को उनके बॉल में डाला, कटोरी में डाला। देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश, वहाँ पर आमतौर पर जैसा रश होता था वैसा ही है। फॉलोड बाय द साउंड, और आवाज़ें आ रही थी
हाई स्पीड ईटिंग की, तेज़ी से खाने की, क्योंकि सारे डॉग इकट्ठा होकर के अपनी बॉल में खाना खा रहे थे। एवरी डॉग न्यू, हर कोई डॉग जानता था दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, यदि वो दूसरों से पीछे रह गया, सो ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, तो उसको खाने के अंतिम भाग के लिए अपने साथियों से कॉम्पिटिशन करना होगा। सो स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, एंड द सेकेंड पार्ट I will upload as soon as possible. You can watch that video also. Thank you student, I hope you understand this story, and if you have any question, query, so you can message me in the comment box. Thank you students, and please subscribe and like my videos. Thank you.